हेलो बच्चों, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। आज इस क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स में रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। रेखीय आवर्धन, जिसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन या इसको कहते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, ये क्या होता है? थोड़ा सा अगर हम चर्चा करें कि हमारे सामने अगर ये जो है आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। इसके सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और पीछे भी बनता है, सीधा भी बनता है। इसी तरह से अगर हम उत्तल दर्पण ले लें, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में भी अगर हम देखें कि उत्तल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वह ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की सापेक्ष कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है। यानी हम कह सकते हैं कि रेखीय आवर्धन किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब तथा वस्तु के अनुपात को कहते हैं। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। अर्थात अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दर्पण द्वारा बने, रेखीय आवर्धन को हम लिखेंगे, दर्पण द्वारा बने, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई भी कहते हैं इसको, लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात रेखीय आवर्धन, इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन जिसको यम से लिखते हैं, यम बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या इसी को लंबाई को ऊंचाई भी कहते हैं। यहाँ हम ऊंचाई भी लिख सकते हैं और यहाँ भी ऊंचाई लिख सकते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई तथा वस्तु की लंबाई को ओ से लिखें तो हम इसको कह सकते हैं यम बराबर होता है आई बटे ओ। यम बराबर होगा आई बटे ओ, जहाँ आई लेंथ ऑफ इमेज एंड ओ का मतलब है, हमने इस्तेमाल किया है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट की या वस्तु की ऊंचाई के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। यानी
इस फार्मूले का उपयोग करके हम डेरिवेशन करेंगे किसका, उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र हम कैसे निकालें, इसको लिख लें। ठीक, चलिए आगे लिखते हैं हम। अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन, इसका डेरिवेशन करेंगे। अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका रेज डायग्राम बनाते हैं। एक अवतल दर्पण, हमारा यह एक अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में हम इसका एक मुख्य अक्ष खींचें, एक मुख्य अक्ष। आप जानते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाती हुई खींची गई रेखा मुख्य अक्ष होती है। पॉइंट आपका P होगा और यहाँ कोई पॉइंट जो होगा C होगा। मान लीजिए कि कोई रेखा, कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है। इस वस्तु का हम नाम देते हैं O डैश। कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले बनाने का नियम क्या करेंगे, हम क्या लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को ले चलेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो यह जो है फोकस से होकर के वापस जाती है, ये फोकस से होकर वापस जाती है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है तो फोकस से होकर वापस जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण को हम, ये प्रकाश किरण इधर चल रही है और इसके फोकस से होकर की जाती है और ये इस दिशा में जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण को हम ध्रुव पर लेकर चलते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण को हम ध्रुव पर लेकर चलते हैं। अगर दूसरी प्रकाश की किरण को हम ध्रुव पर लेकर जाते हैं तो ये परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस चली जाती है। मीनिंग दैट ये जो होगा आपका परावर्तन के नियम का, यानी ये कोण I बराबर R के एक कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी। ये कोण बनाते हुए ये वापस हो जाती है, परावर्तित होगी। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पर O डैश का प्रतिबिंब बनेगा। सपोज दैट दिस इज I डैश, ये होगा I डैश। ये प्रकाश की किरण इधर चल रही है और इस दिशा में वापस चल रही है। अब हमारे पास दो त्रिभुज मिल रहा है। दो त्रिभुज पर हम विचार करेंगे। एक त्रिभुज O डैश P और दूसरा त्रिभुज I डैश P। दो त्रिभुजों पर विचार करेंगे हम। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये कोण I और ये कोण R है, यानी हम लिखेंगे त्रिभुज O डैश P, O डैश P तथा त्रिभुज I डैश P में, I डैश P में, त्रिभुज O डैश P तथा त्रिभुज I डैश P में। ध्यान दें, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, दोनों 90 डिग्री हैं, अब दोनों लंबवत हैं, यानी दोनों समकोण हैं। आप जानते हैं कोण I बराबर कोण R होता है परावर्तन के नियम से। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण जो होगा I ये R के बराबर होगा।
अगर दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा भी आपस में बराबर होगा, यानी ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप या समान कोणिक होंगे। यानी हम कह सकते हैं क्या कि चूंकि कोण ओ डैश ओ पी बराबर होगा कोण आई डैश आई पी, क्यों? क्योंकि समकोण हैं, ये दोनों क्या हैं? समकोण हैं, ये दोनों समकोण हैं। दूसरा क्या है? कोण ओ पी ओ डैश बराबर, ये कोण ओ पी ओ डैश ये बराबर होगा कोण आई पी आई डैश, ये परावर्तन के नियम से, ये है परावर्तन के नियम से, यह है परावर्तन के नियम से। इसलिए त्रिभुज ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई डैश पी समान कोणिक हैं, आई डैश भी समान कोणिक हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हम कह सकते हैं होता क्या है? समान कोणिक या समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं आई डैश बटे ओ डैश बराबर होगा आई पी बटे ओ पी आई डैश हमने पहले ही मान रखा है कि आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, जिसको हम लिखते हैं आई, प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं आई से, और ओ डैश वस्तु की लंबाई है, जिसको हम लिखते हैं ओ से। ध्यान दें, आई डैश जो आई जो है मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है, आई डैश यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है, ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है, यानी ये ऋणात्मक होगा, ये आपका ऋणात्मक होगा, और ओ डैश मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये धनात्मक होगा, बराबर आई पी का मतलब है ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, पोल से इमेज के बीच की दूरी, और ये पोल से इमेज के बीच की जो दूरी होती है उसको हम v से लिखते हैं। चूंकि ये किरण के चलने की विपरीत दिशा में नापेंगे, ध्रुव से ही नापते हैं, तो ये विपरीत दिशा में होगा, इसलिए हो जाएगा -v बटे ओपी जो है पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, जिसको हम u से लिखते हैं, और ये भी चूंकि ये दूरी हम किरण के चलने की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं ध्रुव से, तो ये भी आपका माइनस होगा। यानी I/O हम लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा I/O, ये होगा I/O बराबर हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, -b बटे u। अतः आवर्धन, रेखी आवर्धन यम बराबर हो गया, जिसको I/O लिखते हैं, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बराबर होगा माइनस b बटे u, इसको कहते हैं -b बटे u। ये है आपका अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? पास करके इसको नोट कर लें, मिटा दें, पास करके नोट कर लें, ठीक है, मिटा दें इसको। चलो ठीक, आगे देखते हैं। अब इसी को हम कॉन्वेक्स
मिरर के लिए बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसका डेरिवेशन करेंगे, यानी उत्तल दर्पण के लिए, इसी को हम लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन, इसको हम उत्तल कर देंगे, यहाँ पर कॉन्वेक्स कर देंगे, बस इतना ही अंतर करेंगे हम। ये लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल, ये हो गया उत्तल, और यहाँ लिखेंगे फॉर कॉन्वेक्स, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, एक उत्तल दर्पण, बढ़िया सा उत्तल दर्पण बनाएं, उत्तल दर्पण, इस पर मुख्य अक्ष खींचेंगे, यहाँ मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती हुई खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मान लीजिए कि कोई वस्तु ओ डैश यहाँ पर स्थित है, सपोज करें कोई वस्तु ओ डैश यहाँ पर है, ओ डैश, कोई वस्तु ओ डैश यहाँ पर स्थित है। इसके लिए प्रतिबिंब बनाने का क्या नियम है, सबसे पहले वही काम कि हम मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा ले चलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा लेंगे, और ये रेखा यहाँ से परावर्तित होकर, ये किरण यहाँ से परावर्तित होकर के इधर चली जाएगी, यहाँ से परावर्तित होकर के इधर चली जाएगी, और इसी रेखा को, इसी किरण को हम पीछे अगर बढ़ाएं तो लगेगा कि ये इसके फोकस एफ से होकर के जा रही है। एक प्रकाश की किरण ओ डैश से वस्तु जो है, यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर ले चलते हैं, सपोज करिए कि होगा यम, ये समांतर किरण परावर्तन के पश्चात वापस चली जाती है, और इस किरण को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो लगता है कि इसके फोकस से होकर जा रही है, या फोकस से होकर जाती गुजर रही है। दूसरी किरण को हम इसके पोल से लेकर चलते हैं, दूसरी किरण को इसके पोल से लेकर चलते हैं, ध्रुव से, और जब ये पोल पर मिलेगी तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम का पालन करते हो, यानी परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ये वापस चली जाएगी, मीनिंग दैट ये किरण इस दिशा में वापस हो जाएगी, इस दिशा में वापस हो जाएगी, ये कोण आपका हो जाएगा आर। इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो पहली वाली किरण को किसी बिंदु पर काटेगी, जिस बिंदु पर पहली वाली किरण को काटेगी उस बिंदु पर वस्तु ओ डैश का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, मीनिंग दैट ये इस पर काटेगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा क्या, आई डैश। हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, अब ओ डैश पी लिखेंगे, त्रिभुज ओ डैश पी तथा त्रिभुज ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई डैश पी में, आई डैश पी में। स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान दो कि ये जो है रेखा देखो, ये इस तरह से चल रही है, एक रेखा ऐसे एक सीधी रेखा है, जैसे एक सीधी रेखा इस तरह से है और एक रेखा इस तरह से चल रही, ये कोण आर है तो ये कोण भी आर होगा, अपोजिट एंगल, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी ये कोण भी आपका आर होगा, ये कोण आर होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण बराबर इस कोण के होगा।
हम इस दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई डैश पी, दो त्रिभुज हमारे पास मिल रहे हैं। इसमें यहाँ हम देखेंगे कि ये जो है आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है, दोनों समकोण है। यह कोण इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है परावर्तन के नियम से। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। इसका अर्थ ये है कि ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक या समरूप होंगे। आप जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल ओ डैश ओ पी बराबर होगा एंगल आई डैश आई पी। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम इसको कहते हैं ये है समकोण। कैसा त्रिभुज है, कैसा कोण है? ये दोनों समकोण है। दूसरी चीज कोण ओ डैश बराबर होगा कोण ओ पी ओ डैश बराबर होगा कोण आई पी आई डैश, कोण आई पी आई डैश। ये क्यों होगा? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अतः त्रिभुज ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई डैश पी समान कोणिक है, समान कोणिक है, समान कोणिक है। इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, समान होगा। यानी हम कह सकते हैं कि आई डैश बटे ओ डैश बराबर होगा पी आई बटे ओ पी या पी आई बटे पी ओ। यानी यह भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा। अब आई डैश को हमने पहले ही मान रखा है कि ये आपके प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब ऊंचाई है, जिसको हम लिखते हैं आई से। और ये चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये हो गई धनात्मक। उसी तरह ओ डैश ये वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई है, जिसको हम लिखते हैं ओ से। ये है लेंथ ऑफ इमेज बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा पी आई का मतलब पी से लेकर आई इमेज तक, पोल से इमेज के बीच की दूरी है, जिसको हम लिखते हैं बी। क्योंकि ये दूरी हम पोल से नापते हैं और किरण के चलने की दिशा में ही नापते हैं, इसलिए ये धनात्मक होगी। दूसरा है हमारे पास पी ओ पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, और ये चूंकि किरण के चलने की विपरीत दिशा में हम नापेंगे, इसलिए ये होगा माइनस यू। यानी हम कह सकते हैं कि आई बाई ओ बराबर होगा माइनस बी बटे यू। यह अतः रेखीय आवर्धन यम बराबर होगा आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटे यू। यम बराबर होगा आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटे यू। ये सेम रिलेशन है जैसा कि हम अवतल दर्पण में प्राप्त किए थे। यानी अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए आवर्धन का जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, दोनों एक ही होता है। इसको लिख लें तो इस पर हम कुछ हल्के प्रश्नों को हल करें। इसको नोट कर लीजिए, पास करके नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, मिटा दें इसको। चलिए आगे हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखें जो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं।
पूछे जाते हैं, 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक, 4 नंबर तक पूछे जाते हैं। पहले शुरू करते हैं हम कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स, और जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो निकालने का। पहला, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अवतल दर्पण के सामने, प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। थोड़ा बहुत सिंपल प्रश्न है। इसका आंसर कैसे हम हल करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला चीज़ कि जो चीज़ दिया रहता है उस चीज़ को हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी u बराबर होगा 40 माइनस की 40 सेंटीमीटर, ये माइनस होता है प्लस। आप जानते हैं u का मान अवतल हो या उत्तल हो सबके लिए माइनस होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस, u बराबर होगा -40 सेंटीमीटर। और दूसरा कह रहा है कि दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि b का मान जो है दिया है 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताया जा रहा है कि यह जो है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है या आभासी बनता है। हमसे ये नहीं बताया जा रहा है इसमें कि प्रश्न में ये नहीं है कि वास्तविक बनता है या आभासी बनता है। अगर ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो v का मान माइनस होगा, और अगर आभासी होगा तो v का मान प्लस होगा, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने केवल आभासी प्रतिबिंब केवल दर्पण के पीछे बनता है। यानी यदि हम वास्तविक मान लें तो v बराबर जो होगा माइनस, कब के लिए? जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। जब प्रतिबिंब वास्तविक बने, यानी जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो v का मान जो है ऋणात्मक हो जाएगा। और तो ऐसी दशा में क्या होगा? m बराबर होता है, चूंकि m बराबर होता -b/u, m बराबर होता -b/u, यानी हम इसको कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका ये होगा -20/-40। b का मान -20 है और u का मान -40 है, तो ये आपका हो जाएगा m बराबर होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ का माइनस रहेगा -20/40, यानी m बराबर होगा -1/2। m बराबर होगा -1/2। स्टूडेंट्स, अगर ये चीज़ जो है अगर आभासी होता है तो हम इसको प्लस मानते। अगर ये आभासी होता तो ये हमारा क्या होता? प्लस होता। यानी हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, जब प्रतिबिंब आभासी बने, जब प्रतिबिंब आभासी बने तो
b बराबर होगा +20 सेंटीमीटर। जब प्रतिबिंब आभासी बने तो v बराबर होगा +20 सेंटीमीटर। ऐसी दशा में m बराबर होगा, m बराबर होता है -b/u, जो लिखते हैं हम, ये होगा -b का मान हो गया 20 और u का मान हो गया आपका, u का मान हो गया -40। यानी ये हो जाएगा m बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 0 0 कट जाएगा, यानी होगा 1/2। m का मान होगा 1/2। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये m बराबर 1/2, यानी जो वस्तु है उसका आधा बन रहा है। तो क्या आपको मालूम है कि आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु से छोटा बनता है? शायद नहीं। तो ऐसी इस दशा में हम क्या करेंगे कि ये चीज़ जो हमारे लिए जो है मान्य नहीं होगा, ये चीज़ नहीं है, बल्कि इसका जो है वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, जिसके लिए आवर्धन का मान -1/2 है। ठीक, इसको निकाल लें, लिख लें। उसके बाद अगला प्रश्न, लिख लिया, मिटा दें? चलिए नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण क्वेश्चन नंबर 2, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस दर्पण से, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, या दूरी पर स्थित वस्तु का, वस्तु के प्रतिबिंब का 20 सेंटीमीटर की पर है, इस दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इसी वस्तु के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन 1/2 है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, 1/2 है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम सॉल्व कैसे करेंगे। दिया है यह बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, यह बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, और u का मान दिया है, इस दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर u का मान दिया है आपका 40 सेंटीमीटर।
ध्यान दीजिए, ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यू है तो यू का मान माइनस होता है। स्टूडेंट्स, ये हमको यम दिया गया है, यम दिया गया है 1/2, ये माइनस होगा कि प्लस, इसको सोचकर बताइए कि ये माइनस होगा कि प्लस। आपको ध्यान दीजिए कि इसका जो रेखीय आवर्धन है प्रारंभिक का हाफ है, प्रारंभिक का हाफ है, यानी ये वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी के लिए नहीं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस। ये हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की, यद्यपि दे दिया है तो या तो इसको 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से v का मान निकाल लें, या हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि इससे अगर मान निकालेंगे तो ये हमें देने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको केवल हम इस तरह से निकाल लें, यम बराबर होगा माइनस b/u, यम बराबर होगा माइनस b/u, यानी यम बराबर हो जाएगा माइनस बी का यम का मान हम रख दें -1/2, और v का मान मालूम करना हमको, u का मान है -40, u का मान है -40, यानी -1/2 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा b/40, बड़ा कर दें हम, ये हो जाएगा 2b बराबर -40, तो b बराबर हो जाएगा -40/2 बराबर -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी ये लिखने की हमको आवश्यकता नहीं थी, ये हम ना लिखें। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी, इसको लिखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं थी। ये एक अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन 1/2 है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सॉल्व कर लें इसको। अगला सवाल मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है? 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की अवतल दर्पण के सामने, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती रखी है। दर्पण द्वारा बने 15 सेंटीमीटर दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।
15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स इसको हल करने की कोशिश करें। आंसर सबसे पहले दिया है R बराबर है 15 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण है इसलिए ये होगा माइनस, तो यह बराबर हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर। दूसरा दिया है दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी U बराबर माइनस ही होता है, यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। O वस्तु की लंबाई दिया है O बराबर होता है आपका दिया है O बराबर 2 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है? B बराबर ज्ञात करना है और I बराबर ज्ञात करना है। B बराबर ज्ञात करना, I बराबर, और साथ ही साथ इसका नेचर बताना है, तो M बराबर भी हमको ज्ञात करना होगा। चलिए अब हमारे पास हम सूत्र का इस्तेमाल करें। क्या? पहली चीज़ F दिया, U दिया है, तो V का मान निकालेंगे। सूत्र 1/F बराबर होता है 1/B + 1/U। हमको V का मान मालूम करना है, तो 1/B बराबर हो जाएगा 1/F - 1/U, या 1/B बराबर होगा U - F/FU, या V बराबर होगा FU/U - F। डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को आप लोग सूत्र के रूप में याद कर लीजिए, जिससे जल्दी होगा आप लगाने के लिए। हम यहाँ पर मान रख दें, तो B बराबर हो जाएगा, B बराबर आपका मान रखेंगे, तो B बराबर होगा क्या क्या होगा? B बराबर क्या रखेंगे? F का मान है -15/2, ये है बराबर लिखेंगे -15/2, ये है -15/2 गुणे U का मान है -10, U का मान है -10 बटे, V को यहाँ लिख दें, -15/2 गुणे -10 बटे U - F। U का मान दिया -10, ये हो गया आपका -10, और F का मान दिया -15/2, यानी माइनस, यहाँ लिखेंगे -15/2। सॉल्व कर लें। B बराबर होगा क्या? माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 150/2 होगा, 2 नीचे वाला आए कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका -20 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, ये 2 नीचे वाला, ये और ये दोनों कट जाएंगे, यानी ये हो जाएगा आपका B बराबर हो जाएगा 150/-5, यानी ये हो जाएगा -5×3 30 सेंटीमीटर। V बराबर आपका हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी -30 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ उधर ही बनता है जिधर वस्तु रखी रहती है। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज, अब हमको निकालना है I। क्या? पहले यम निकाल लें। यम बराबर होता है रेखीय आवर्धन। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, तो आगे मैं बताऊं, लिखूं, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले ये क्या होगा? यम बराबर होता है, आप जानते हैं कि ये होता है -B/U। यम बराबर होता है -B/U, यानी यम का मान हम क्या लिखेंगे? क्या आएगा? यम बराबर होगा -V, V का मान -30, V का मान -30, और U का मान जो है -10 है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस माइनस ही कर देगा। यम बराबर हो जाएगा -3, यम बराबर होगा -3।
अब चूंकि यम बराबर होता है आई बटे ओ, यम बराबर होता है आई बटे ओ, तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी वैल्यू को रख दें -3 बराबर हो गया आई का मान हमको मालूम करना है, आई ओ का मतलब है 2 सेंटीमीटर दिया था, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी आई बराबर हो जाएगा आई बराबर -3 गुणे 2 बराबर आई बराबर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर, ये होगा -6 सेंटीमीटर। यम बराबर -3 ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है और ये उल्टा तथा वास्तविक है, और ये बताता है कि प्रतिबिंब की जो साइज है वो कितनी है, -6 सेंटीमीटर है, -6 सेंटीमीटर, या ये कह सकते हैं कि वस्तु की साइज की 3 गुनी है। यानी ये सारी चीज़ों को हम क्या लिख सकते हैं, नोट कर लें इसको पहले, इसको तो आप नोट कर चुके होंगे, इसको मिटा दें। चलिए क्या लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु की ओर, माइनस चिन्ह है, वस्तु की ओर या वस्तु की तरफ, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ 30 सेंटीमीटर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक दूरी पर उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से 3 गुना होगी, वस्तु तथा वस्तु से 3 गुना लंबी होगी। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब का साइज पूछा है तो लिख देंगे प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज होगी बराबर 6 सेंटीमीटर। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चल इसके बाद अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, क्वेश्चन नंबर 4, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाएगी, कहाँ रखी जाए कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि वस्तु का वास्तविक की वस्तु के वास्तविक
प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस 2 हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। बीस सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन -2 हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो डाटा दिया रहता है उसी डाटा को हम लिखते हैं। जैसे इसमें इसका आंसर लिखेंगे R बराबर है, चूँकि अवतल दर्पण है तो माइनस होगा, -20 सेंटीमीटर। F बराबर होगा -20/2 बराबर -10 सेंटीमीटर। कह रहा है सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन यम का मान दिया है -2। वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन -2। ये यम बराबर क्या होता है आपको मालूम, -b/u, -b/u। यानी ये हम मान रख दें इसमें -2 बराबर -b/u, यानी b बराबर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी b बराबर आपका हो जाएगा 2u। b बराबर हो जाएगा 2u, यानी u बराबर हम आप लिख सकते हैं u बराबर क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला लिख दें हम। ये होगा आपका bf/b-f। u बराबर होगा bf/b-f। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये 1/f बराबर होता 1/b + 1/u, या 1/b बराबर हो 1/b बराबर 1/f - 1/u, या 1/b बराबर होगा u - f/uf, या ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा uf/u - f। b बराबर हो जाएगा uf/u - f। या ऐसे सिमिलरली u बराबर भी होगा, यहाँ से u भी का मान भी निकाल सकते हैं, या u बराबर होगा आपका bf/b-f। इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं। इसको हम u को यहीं रहने देंगे, 1/, यहाँ b कर देंगे तो b, इसी तरह से सेम रिलेशन आएगा। u बराबर होगा, ये मान रख दें, u बराबर होगा v का मान है 2u, और f का मान है -10/v का मान है 2u, v का मान है 2u -10। ये हो जाएगा आपका u बराबर होगा ये हो जाएगा आपका -2-20u/2u + 10, u से काट दें, ये हो जाएगा आपका 2u प्लस ये u है, ये है 2u + 10 बराबर -20, या 2u बराबर हो गया -20 - 10, या 2u बराबर हो जाएगा -30, u बराबर हो जाएगा
-30/2 बराबर -15 सेंटीमीटर। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। अब उसके बाद पूछा दूसरी चीज़, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? B बराबर 2U। आगे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, आगे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति B बराबर होता है 2U। B बराबर होता है 2U, यानी B बराबर हो गया 2 गुणे -15 या बराबर होगा -30 सेंटीमीटर। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद अगला सवाल देखिए। एक सवाल और देखें। क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है के सामने रखी वस्तु का, के सामने रखी के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, के प्रतिबिंब का आवर्धन एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 3 है। प्रतिबिंब का आवर्धन 3 है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से प्रतिबिंब की, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 3 है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को थोड़ा सा बड़े ध्यान से देखिए। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रतिबिंब का आवर्धन 3 है। आप जानते हैं अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, आभासी बनता है। और आभासी में तो हमेशा वस्तु से बड़ा ही बनता है, लेकिन वास्तविक में भी वस्तु से बड़ा बनता है। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 स्थिति होगी। पर लिखेंगे इसका नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो यम बराबर होगा -3। आप जानते हैं वास्तविक होगा तो उसका उल्टा होगा, यानी यम का मान माइनस होगा तो -3 हो जाएगा। तो यम बराबर क्या होता है? यम बराबर -b/u, या हम इसको कह सकते हैं दैट इज़ यम -3 बराबर -b/u। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो यानी ये हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, तो 3u बराबर b, ये हो जाएगा 3u बराबर b। ये क्या हो जाएगा, हम पहले ज्ञात कर लें u बराबर क्या होगा। u बराबर होता क्या है, u एफ बटे u माइनस एफ। ये पहले भी आप लोग जानते हैं कि सूत्र में कैसे निकाला था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से आप हल करेंगे तो ये फार्मूला आता है। ये हो जाएगा u की जगह, सॉरी ये u बराबर b होगा, इसको हम लिखें b और इसको भी b होगा। b की जगह 3u लिखें, यानी ये लिखेंगे आपका u बराबर हो जाएगा आपका 3b, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है, यह बराबर दिया हुआ है, देखिए यह बराबर दिया है माइनस, अवतल दर्पण है तो माइनस होगा, -15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा गुणे -15 बटे v का मान हो जाएगा 3u, ये है आपका 3u, और v का मान यहाँ भी होगा 3u माइनस 15, ये हो जाएगा आपका u बराबर हो जाएगा -15 × 45 -45u बटे 3u प्लस 15, u से काट दें यहाँ, ये हो जाएगा आपका इधर हो जाएगा 3u प्लस 15, 3u प्लस 15 बराबर -45, बराबर -45, यानी 3u बराबर आपका हो जाएगा -45 प्लस -15, इधर जाएगा तो हो जाएगा -15, और ये हो जाएगा 3u बराबर हो जाएगा आपका -60, 5 5 10, 4 1 5 6, u बराबर हो जाएगा -60 बटे 3, बराबर हो जाएगा -3 दूनी 6, 20 सेंटीमीटर। हमको पूछा है b बराबर क्या होगा, तो इसलिए b बराबर हो जाएगा आपका, b बराबर होगा 3u बराबर 3 गुणे -20, ये या b बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, दूसरा कि जब प्रतिबिंब आभासी हो, दूसरा होगा जब प्रतिबिंब आभासी हो, जब प्रतिबिंब आभासी हो, ऐसी दशा में क्या होगा, m बराबर हो जाएगा +3। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है जिसके लिए m का मान जो है प्लस होता है, तो फार्मूला हम रखेंगे m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -b बटे u, या ये हो जाएगा +3 बराबर -b बटे u, b बराबर हो जाएगा -3u, b बराबर हो जाएगा -3u, यानी u बराबर पहले निकाल लें, u बराबर क्या होगा, ये होता है bf बटे b माइनस f, u बराबर होगा bf बटे b माइनस f, यानी b का मान जो हो जाएगा -3u गुणे f का मान दिया है ये -15, f का मान -15 बटे v का मान दिया है -3u -15, तो u बराबर हो जाएगा आपका, u बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +15 × 45u, ये हो जाएगा 45u बटे माइनस, ये हो जाएगा -3u प्लस 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u काट दें हम इसको,
इधर का लिख लें पहले, नोट कर लिया इसका, इधर का, चलिए अच्छा नोट कर लिया तो फिर इसको मिटा देते हैं, पास करके नोट कर लीजिएगा। अब होगा क्या आगे कि ये होगा -3u प्लस 15 बराबर -3u प्लस 15 बराबर होगा 45। तो -3u प्लस बराबर होगा 45 माइनस 15, -3u बराबर होगा 45 माइनस 15। तो ये हो जाएगा आपका -3u बराबर हो जाएगा 45 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। तो u बराबर हो जाएगा -30/3, u बराबर हो जाएगा -30/3 या u बराबर हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर, u बराबर होगा -10 सेंटीमीटर। तो b बराबर क्या होगा, b बराबर यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये b बराबर हो जाएगा -3u बराबर होगा -3 गुणे -10 बराबर 3 दहा में 30 प्लस 30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम यहीं देख लें, रेखीय आवर्धन यम यफ तथा यू के पदों में, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन यम इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू। देखें हम शुरू करेंगे। दर्पण फार्मूला आप जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u। इसमें सबसे पहले हम u से मल्टीप्लाई कर दें दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा u/f बराबर u/b प्लस u/u से कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा u/f बराबर u/b प्लस 1, u/b को वहीं रहने दें, ये हो जाएगा u/f माइनस 1 बराबर u/b या u/b ये बराबर हो जाएगा, ये इसको हम यहाँ कर दें u माइनस f/f, या हमको ज़रूरत पड़ेगी b/u की, तो हम लिखेंगे b/u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका f ऊपर चला जाएगा, यानी f/u माइनस f। रेखीय आवर्धन यम को हम लिखते हैं, यम बराबर फार्मूले से होता है -b/u। हम वैल्यू रख दें b/u की, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यम बराबर -f/u माइनस f, यानी इस माइनस को हम यहाँ ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी यम बराबर हो जाएगा f माइनस u। ये हो गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड u। इसको हम सूत्र को यहाँ लिख लें, आगे हम इस्तेमाल करेंगे इसका f माइनस u। नोट कर लें इसको नोट कर लें। तब उसके बाद अगला जो है, इसी में हमको लिखना है रेखीय आवर्धन यम f तथा v के पदों में। इसको आप नोट कर ले, मिटा दूं इसको, नोट कर लिया होगा, मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए अगला जो टॉपिक है इसी में, इसका दूसरा पार्ट वो है लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड v।
यफ एंड बी। इसको भी हम उसी तरह शुरू करेंगे मिरर फार्मूले से, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इसको हम क्या करें कि b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ b से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका b/f बराबर हो जाएगा b/b प्लस b/u। b बाई b कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा b/f इज इक्वल टू 1 प्लस b/u, या b/f माइनस 1 इज इक्वल टू b/u, या b/u बराबर हो जाएगा आपका, ये इसका गुणा कर दें यहाँ तो ये हो जाएगा b माइनस f/f। रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू माइनस b/u, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b/u का मान रख दें, v माइनस f/f। ये वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ, ये चिन्ह हम इसको ले जाएंगे अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी m बराबर हो जाएगा आपका f माइनस b/f। ये हमारा हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन m इन टर्म्स ऑफ f एंड v। यानी इस फार्मूले को भी हम लिख लें f माइनस b/f। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। तो अगला मैं शुरू करता हूँ, ठीक, पास करके नोट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर दो न्यूमेरिकल मैं एक दो न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, मिटा दें इसके, चलिए दो एक न्यूमेरिकल्स इस पर लगाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला है, क्वेश्चन नंबर 1, अवतल दर्पण के सामने प्रश्न होगा, अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब, ये वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन 2 है। अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन 2 है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए ये प्रश्न हो गया हमारा। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ें। अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन 2 है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हमको दिया है u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दिस इज माइनस, u का मान हमेशा ऋणात्मक रखते हैं हम जब तक ना कहा जाए, और m बराबर हो गया कह रहा वास्तविक, मीनिंग दैट ये -2 होगा। ये फार्मूला का इस्तेमाल कर हमें फोकस दूरी निकालना है। हमें क्या निकालना है, f निकालना है, तो इसका हम इस्तेमाल करें m बराबर f माइनस u। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम, m बराबर f माइनस u, यानी m का मान हम रखेंगे -2 बराबर f माइनस 12 है तो ये होगा -12, यानी -2
बराबर यफ बटे यफ प्लस 12, तो ये हो जाएगा हमारा -2f प्लस 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये माइनस से इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा, -12 दूनी 24 बराबर हो जाएगा यफ को हम इधर कर लें, ये -2f -f और इधर हो जाएगा 24, यानी इधर का हो गया आपका -3f बराबर होगा 24, -3f बराबर हो जाएगा 24, यानी f बराबर हो जाएगा -24/3, ये हो जाएगा f बराबर 3 ये 8 24 8 सेंटीमीटर, f बराबर होगा 8 सेंटीमीटर। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया। चलिए अगला एक प्रश्न देखें, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु को, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु को जब 20 सेंटीमीटर से दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर विस्थापित करते हैं तो अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु को जब 20 सेंटीमीटर से दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर विस्थापित करते हैं तो आवर्धन 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु को जब 20 सेंटीमीटर से दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर विस्थापित करते हैं तो आवर्धन 1/2 हो जाता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मीनिंग दैट ये हमारा अवतल दर्पण है, जिसके सामने हम वस्तु को जब यहाँ थी, यहाँ से यहाँ, ये अगर 20 सेंटीमीटर है, वस्तु को यहाँ पर ले आते हैं, इधर से 10 सेंटीमीटर, तो ये दूरी भी हमारी 10 सेंटीमीटर ही बचेगी। यहाँ पर अगर यम है, यम बराबर 1 है, तो यहाँ m2 बराबर होगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे हम। ये दिया है आपका m2 बराबर m1/2, m2 बराबर m1/2, यानी m1 का आधा हो जाता है। m2 के लिए हम लिखेंगे f बटे f माइनस u2, और m1 के लिए लिखेंगे f बटे f माइनस u1।
क्योंकि यहाँ पर m1/2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये गुणा कर दें, एफ एफ से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/f माइनस u2/1/2 f माइनस u1, यानी इसको हम लिखेंगे 2f माइनस 2u1 बराबर f माइनस u2, f माइनस u2, इसको मिटा दें, f माइनस u2, इसको सॉल्व करें, इसको हम इधर ले लें, 2f, ये हो जाएगा 2f माइनस f, 2f माइनस f, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 2u1 माइनस u2, यानी ये इसमें से माइनस करें घटेगा तो ये हो जाएगा f बराबर 2u1 माइनस u2, या f बराबर होगा, मान रख दें u1 का मतलब था 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर करते हैं, तो u1 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, u1 का मतलब हो जाएगा, यहाँ अगर लिखना चाहें तो लिख लें पहले, u1 इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर और u2 बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा माइनस 20 माइनस u2, ये होगा माइनस 10, यह बराबर होगा माइनस 20 दूनी 40 और प्लस 10, यानी यह बराबर हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर, यह का मान होगा माइनस 30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न इस तरह से दिए गए हैं, आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और आप पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ ये लेक्चर मेरा समाप्त होता है, इसमें बेस्ट ऑफ लक।